आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि कैसे आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, साथ ही इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, मिनिमम 1000 से कैसे आ सकते हो, 1000 पे आपके प्रॉफिट कितने होंगे डेली बेसिस पे लॉन्ग टर्म्स के लिए, यानी होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, सबके बारे में बताऊंगा। साथ ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊंगा। तो बस बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्रो एप्लीकेशन यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर के साइड में ग्रो का लोगो आता है और स्टॉक्स नीचे यहाँ पे उसके बगल में सर्च और एक क्यूआर का ऑप्शन आता है। ये क्यूआर वाकई मतलब है नहीं क्यूआर, बाकी उसके बगल में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका प्रोफाइल, जिसपे आपका प्रोफाइल लोगो या फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर या फिर आपके प्रोफाइल का जो नेम है स्टार्टिंग का वो शो कर सकता है। तो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो। उसके बाद से निफ्टी 50 और सेंसेक्स ऐसे आपको देखने को मिलेगा। फिर बैंक निफ्टी, तो ये आप यहां से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, माई वॉच लिस्ट, ऑल वॉच लिस्ट, ऐसे ऑप्शन आएगा। फिर कुछ मतलब जो पॉपुलर यहाँ पे हैं जैसे NSDL, फिर सुजलॉन, यहाँ पे कह सकते हो कि वोडाफोन आइडिया, अलग अलग शेयर्स के नाम भी आपको शो करेंगे। तो ये स्टॉक्स में हम हैं तब जाके शो कर रहे हैं। अब होल्डिंग्स का मतलब ये है कि कितने आपने होल्ड करके रखे हैं शेयर में पैसे, तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो हमने कितने कर रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए एक भी हमने होल्डिंग्स में पैसे नहीं कर रखे हैं। पोजीशन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोजीशन में आपके जो ऑर्डर्स मतलब खरीदे बेचे वाले हैं सारे वो उसमें पोजीशन में दिखते हैं। ऑर्डर्स में मतलब जो आपने ऑर्डर लगा रखे हैं वो जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ वो यहाँ पे शो करेगा, मतलब कि पेंडिंग में है कि नहीं है। बाकी पोजीशन में जो दिखता है तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, मतलब पोजीशन में जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दिख जाएगा। उसके बाद माई वॉच लिस्ट में आपने जो अपने वॉच लिस्ट में शेयर के नाम ऐड कर रखे होंगे वो शो करेंगे। ऑल वॉच लिस्ट में जो आपने ऑल वॉच लिस्ट बनाई होंगी वो यहाँ पे शो करेगा। यहीं से आप ऐड वॉच लिस्ट पे क्लिक करके एक नया वॉच लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद से आपने ये काम कर लेना है सारी चीजें। अब आ जाते हैं फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि दूसरे वाले का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अब देखिए म्यूचुअल फंड पे आएंगे तो म्यूचुअल फंड पे कहता है कि यहाँ पे आप यहाँ से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसकी 5+ रेटिंग है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखिए बंधन का आएगा, फिर HDFC आएगा, फ्लेक्सी कैप, मतलब HDFC को तो अभी ठीक है बट बंधन का भी यहाँ पे सही है, रिटर्न भी बढ़िया है। बाकी अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके सामने और भी ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है। नीचे आपको काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के नाम देते हैं जिसमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भी बेस्ट, एक निप्पॉन मतलब जो इंडिया मल्टी कैप फंड है ये भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। उसके बाद से क्वांट भी एक बढ़िया रिटर्न देता है। यहाँ पे आप जैसे शॉर्ट बाय पे इंडेक्स ओनली, फिर यहाँ पे शॉर्ट बाय पे क्लिक करके आप 1 साल 2 साल 3 साल के जैसे रिटर्न भी देख सकते हैं। बट जब भी आप म्यूचुअल फंड में ट्राई करो तो कोशिश करो 1 साल के चार्ट पैटर्न को समझने की, उसके बाद 3 साल के। अब जैसे SBI का है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, फिर यहाँ पे महिंद्रा का है, SBI लॉन्ग टर्म है। तो काफ़ी सारे फंड आपको मिल जाते हैं जिसमें आप लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड में, चूंकि ये वीडियो म्यूचुअल फंड को लेके नहीं है, बेसिकली ये वीडियो मैंने स्टॉक्स को लेके बनाया है कि 1000 पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। डैशबोर्ड पे आओगे तो आपने कितने डैशबोर्ड में मतलब म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो डैशबोर्ड में शो करते हैं। SIPs में कितने आपके मंथली SIPs कटती हैं वो यहाँ पे शो करेगा। वॉच लिस्ट पे आपने कितने म्यूचुअल फंड के नाम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐड तो नहीं कर रखे हैं बट हाई रिटर्न वाले प्लान लास्ट 3 ईयर में हमारे सामने शो कर रहे हैं। अब ये हो गया। उसके बाद एक UPI का एप्लीकेशन आता है जिससे आप पेमेंट वगैरह कर भी सकते हो, पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। यहीं से आप एक अपना UPI ID भी क्रिएट कर सकते हो, साथ ही आपको इसका स्कैनर भी मिल जाता है। बैंक ट्रांसफर, UPI ऑटो पे, मल्टी UPI माई ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे तो देखो हमने पास्ट में ट्रांजैक्शन भी करी है ग्रो ऐप से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने सारा कुछ करा है, ग्रो एप्लीकेशन को यूज भी करा है। उसके बाद UPI सेटिंग आएगा, फिर हाउ टू यूज UPI सेफली यहाँ पे ऑप्शन आएगा। फिर लोन्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लोन्स में कह रहा है कि पर्सनल लोन लेना चाहते हो या फिर LMF लोन लेना चाहते हो। तो मतलब कहने का मतलब पर्सनल लोन अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे अवेलेबल अप टू यहाँ से दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो ये दूसरा वाला लोन है ये आज तक मैं पहली बार देख रहा हूँ कौन सा लोन है, बट ठीक है यार, मतलब जितना दिखा रहा है। बट इसमें भी जैसे कई बार स्टॉक्स के अगेंस्ट आपको लोन मिलेंगे, कई बार आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिलेंगे, तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। बट बेसिकली बात हो जो वीडियो की वो है स्टॉक मार्केट की। अब समझते हैं कि हम कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे 1000 रुपीज़ से, क्योंकि चलाना अभी तक आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको 1000 रुपीज़ से प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको ध्यान से समझना होगा इस चीज़ को कि हमें
वो शेयर लेना है जो 1000 में ज़्यादा क्वांटिटी दे दे। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि वो शेयर कहीं फ्रॉड ना हो, कोई ऐसा शेयर ना हो जो कि हमने गलत शेयर ले रखा है और उस शेयर का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर शेयर बंद होने वाले, कंपनी बंद होने वाली है। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1000 रुपये से ना मात्र आपकी प्रॉफिट होगी, जो कि मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। ध्यान देना, जैसे एक वोडाफोन आइडिया का शेयर है। अब वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस यानी करंट जो प्राइस है वो 6 रुपये 36 पैसे यानी 6 रुपये 36 पैसे यहाँ पे है, जो कि आपके सामने शो कर रहा है। अब जैसे मान के चलो आप बाई पे क्लिक करके और 1000 में इसके 100 शेयर के आसपास, 100 नहीं बल्कि यहाँ पे आप 140 शेयर के आसपास आप खरीद सकते हो। 1000 में आप इसके 140 के आसपास शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि 100 शेयर की कीमत होगी लगभग 700 रुपये। 7 रुपये मान लो तो लगभग आपके 120 से 140 शेयर आपको मिल जाएंगे। बट अब एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे 140 शेयर आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद जब ये शेयर 6 रुपये 36 पैसे पे आपने 140 शेयर लिया है अगर, तो जब ये शेयर की कीमत 7 रुपये 36 पैसे होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 140 रुपये की प्रॉफिट होगी। बट वहीं अगर आपने 1000 शेयर ले रखा है, यानी कि टोटल यहाँ पे आप 6 रुपये 36 पैसे के हिसाब से 1000 शेयर ले रखा है, यानी लगभग 7000 का आपने 1000 शेयर ले रखा है, तो जैसे ये 6 रुपये 36 पैसे से उठ के 7 रुपये 36 पैसे पे जाएगा तो वहीं आपकी प्रॉफिट सीधे होगी 1000 रुपये की। मतलब समझो, जितना ज़्यादा आपका शेयर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो अपने पैसे को, जितने रुपए वो बढ़ रहा है उससे उसके मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा आपके प्रॉफिट कितने हैं। जैसे कि मान के चलो आपने 10,000 शेयर ले रखा है, 1 रुपये बढ़ गया तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये बढ़ गया तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसे प्रॉफिट बनते हैं स्टॉक मार्केट में बेसिकली, जो मैंने आपको बता रखे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लिस्टेड कंपनी है तो जिसे आप देख सकते हो, कोई भी कंपनी का शेयर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जिस हिसाब से हालात है अभी। तो अगर कुछ और जानना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ जाओ, कोई प्रॉब्लम से बताओ। टेलीग्राम पे जाओगे तो आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि 31 अगस्त को मैं काफ़ी कुछ देने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अब सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली, बाकी आपको पता ही चल गया होगा कि 1000 रुपये से अगर आप आते हो तो कितना प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान के चलो एक है अडानी पावर का शेयर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अडानी पावर का ध्यान से समझना, ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। ऑल राइट, हमने अडानी पावर के शेयर पे क्लिक कर रखा है। अब अडानी पावर का जो शेयर है इसका करंट कीमत है यहाँ पर 585 रुपये, यानी कि 585 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर 585 रुपीज़ पे कोई भी पर्सन एक शेयर लेगा तो उसको 585 रुपीज़ 60 पैसे का पेमेंट करना होगा, जब जाके वो एक शेयर ले पाएगा। बट अगर वहीं पर आपको 2 लेने हैं तो आपको लगभग 1200 रुपये के आसपास देने होंगे। अब जैसे मान लो आपने इतने पेमेंट करना है तो 2 शेयर मिलेंगे। अब अगर ये 1 रुपये ही बढ़ेगा तो आपको सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सिर्फ 2 शेयर ले रखा है। 10 रुपये बढ़ेगा तो सिर्फ 20 रुपये के प्रॉफिट होंगे। तो इस हिसाब से आपको समझना है। इसीलिए हमेशा छोटे इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई ऐसा शेयर ले जिसकी कीमत कम है, तो जितना पहले इंसान आएगा उतना बेहतर रिटर्न पाएगा। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम पे इस मार्केट में। अब ये अडानी पावर का हो गया। जैसे मान के चलो एक कंपनी और है, बेस्ट कंपनी है सुजलॉन, बट काफ़ी टाइम से कुछ मतलब पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब देखो ये है सुजलॉन एनर्जी, जिसकी करंट कीमत आई थिंक होगी 60 रुपये या 61 रुपीज़। सो 60 रुपीज़ यहाँ पे अभी करंट कीमत है। 1 डे 1 वीक इसकी ग्राफ पैटर्न भी आप देख सकते हो। अब अगर इसमें आप 1000 क्वांटिटी लोगे तो आपको 60,000 रुपये देने होंगे। अब 60,000 रुपये अगर आप दोगे तो यहाँ पे 1000 शेयर मिलेगा। अगर ये 4 रुपये बढ़ के 64 पे जाता है तो आपको 4000 का प्रॉफिट होगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग बेसिकली इन सब एप्लीकेशंस में, मतलब एप्लीकेशंस तो नहीं, इन सब ट्रेडिंग में आप पैसे जनरेट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। सारी चीजें आप यहां से ऐसे कर सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। अब ऑप्शन चेन पे क्लिक करके आप ऑप्शन चेन के लिए भी देख सकते हो। फिर मतलब मैं कह तो रहा हूं कि जैसे कि एक मोबाइल ट्रेडिंग का एप्लीकेशन जो है वो गुरु ट्रेड एक्सपर्ट ऑप्शन, उन पे भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले आपको गुरु ट्रेड पे वीडियो मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी कोई भी शेयर अगर आप सर्च करना है तो ऊपर से सर्च कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यानी ग्रो में जो प्रॉफिट बुक करना, यूज करना, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करना है तो एमएफ पे क्लिक करके अब म्यूचुअल फंड भी आप ऐसे सर्च कर सकते हो, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ, फिर यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड, ऐसे सर्च कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।